हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक कैरेक्टर एरे हम कैसे जावा में कैरेक्टर एरे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको हम कैसे वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज कैसे या उसके कैसे कैरेक्टर्स हम प्रिंट कर सकते हैं। सो कैरेक्टर एरे अगर हमें डिक्लेयर करना है तो हम कैर और एक एरे नाम का वेरिएबल है और इज इक्वल टू न्यू एंड देन कैर 9। कैर 9 का मीनिंग है कि यहाँ पर मैं 9 कैरेक्टर्स स्टोर करना चाहता हूँ और एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं। ये हमने स्कैनर यूज किया है सो दैट इन फ्यूचर अगर हमें यूजर से इनपुट लेनी है तो वो हम कैरेक्टर्स कैसे इनपुट करवा सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या किया है कि एक सिंगल सिंगल वैल्यू हमने कैरेक्टर एरे में कैसे स्टोर करनी है, दैट इज कैर 0 इज इक्वल टू COMPUHELP। इस तरह से क्या हुआ कि 0 से लेके 9 तक मींस 0 to 8 है तो 9 तक कंप्यू हेल्प स्टोर हो गया और उसके बाद हम चाहते हैं कि उस कंप्यू हेल्प को प्रिंट करें तो इसमें हमने एक फॉर ईच लूप लगाई है। फॉर ईच का मतलब है कि हमारे पास एक कैर CH हमने एक वेरिएबल लिया कॉलन ARR। अब ये जो CH है ये ARR एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए रिपीट करेगा। तो हमने उसको CH को डिस्प्ले किया है तो ये आपको आउटपुट दे देगा कि आपके प्रोग्राम में जो कंप्यू हेल्प लिखा है वो आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। फॉर ईच हमारे पास एक नई लूप है और वो हम जावा में यूज कर रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या है, द आउटपुट इज दैट इज कंप्यू हेल्प। सो इसने क्या किया कि जब हमने यहाँ कैर CH कॉलन ARR लगाया तो ये एरे के लिए ये लूप एरे के लिए चलती है और इसमें हमें ये नहीं स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमने लूप अपनी कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पर खत्म करनी है। ये लूप जो है ये हर एक एलिमेंट के लिए रिपीट होती है और वो एलिमेंट हमने यहाँ पर प्रिंट किया है। सो इस तरह से हम कैरेक्टर एरे कैसे बना सकते हैं, उसमें कैसे वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और हम उसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि सपोज हम इसको कमेंट बना देते हैं कि हम यहाँ ऐसे, और फिर हम चाहते हैं कि यूजर से अगर हमने इनपुट लेनी है, यूजर से इनपुट लेनी है तो हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जैसे हमने कहा ARR ऑफ 0 एंड यहाँ आप कर सकते हैं इज इक्वल टू दैट इज SC डॉट नेक्स्ट। SC डॉट नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है स्कैनर क्लास का और वो एक स्ट्रिंग एंटर करवाता है। तो हम SC डॉट नेक्स्ट लगाएंगे लेकिन हमें पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसके बाद हम कैर एट लगाएंगे और कैर एट में हम 0 लिख देंगे। कैर एट जब हमने 0 लिखा तो क्या करेगा ये कि आपसे एक स्ट्रिंग एंटर करवाएगा और जो स्ट्रिंग हमने एंटर करनी है हम तो इवन एक एक कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग भी एंटर कर दी तो उसमें से भी उस स्ट्रिंग में जो 0th लोकेशन पे एक कैरेक्टर पड़ा होगा उसको ARR 0 में ये स्टोर कर देगा। लेकिन अगर हमें ये काम नंबर ऑफ टाइम्स करना है कि अगर मुझे एक 9 कैरेक्टर्स एंटर करने हैं तो आप लूप भी लगा सकते हैं फॉर I इज इक्वल टू लेट्स सपोज 0 से लेके और हम कह सकते हैं I लेस देन, आप ARR डॉट लेंथ भी लगा सकते हैं एंड देन I प्लस प्लस आप कर सकते हैं। सो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक तो I आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, आप इंट I ले सकते हैं लेट्स सपोज, और यहाँ पर हमें अगर इसको ब्लॉक में आप रखना चाहते हैं तो आप ब्लॉक में रख सकते हैं लाइक दिस। और आप यहाँ देखेंगे ARR ऑफ 0 की जगह हम यहाँ I लगा देंगे तो ये हमारे पास एक पूरी स्ट्रिंग एंटर करेगा। और यहाँ एक मैसेज देना चाहते हैं आप तो आप मैसेज दे सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट एंड println कर सकते हैं आप एंटर कैरेक्टर्स, कुछ ऐसा हम मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा और उसके बाद हमने लूप लगानी है और वो आउटपुट आ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं इसको टेस्ट करने के लिए तो आप यहाँ रन करें इसे, एंटर करेक्टर लेट्स सपोज। अब करेक्टर हमने एंटर करना है, हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, जैसे मैंने एंटर किया C, एंटर O, एंटर M, एंटर P, एंटर U, एंटर H, E, L, P, एंटर।
और आउटपुट आपकी कंप्यू हेल्प आ गई। तो हमने एक एक करेक्टर एंटर किया और हमारी आउटपुट कंप्यू हेल्प आ गई। सो ये था कि हम एक करेक्टर एरे कैसे बना सकते हैं, और अगर हमने एक एक सिंगल करेक्टर एंटर करवाना है तो वो स्कैनर क्लास के थ्रू हम सिंगल करेक्टर कैसे एंटर करवा सकते हैं और उनको हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।